दुई मुनिराजों के चरणों में समस्त ईश्वरवारा समाज की ओर से नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो आशीर्वाद चाहते हैं आपसे कि आपके चरण पुनः ईश्वरवारा की पावन धरा पर पड़े। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर में सभी उत्तर भारत में पैदा हुए, लेकिन बाद में फिर जैन धर्म का केंद्र दक्षिण भारत बन गया, लेकिन अभी वर्तमान में देखते हैं पुनः उत्तर भारत केंद्र बन गया, तो इनके क्या कारण है महाराज जी? समय समय पर प्रकृति और आतताई शक्तियों से धर्म के स्थान परिवर्तित होते हैं। जिस क्षेत्र में भौतिकता बढ़ेगी वहां वहां धर्म घटेगा, और जहां भौतिकता कम होगी वहां धर्म का अस्तित्व रहेगा। दक्षिण भारत में इसलिए चूंकि धर्म बाद में भी स्थित रहेगा क्योंकि वहां भौतिकता बहुत कम है, कम रहेगी। उत्तर भारत भौतिकता में इतने आगे बढ़ जाएगा कि यहाँ इतने लोग अंधे हो जाएंगे भौतिकता की चकाचौंध में कि वो धर्म को देख ही नहीं सकेंगे। इसलिए उत्तर भारत के धर्म की कमी होने का, और चौथे काल में उत्तर भारत में लोग प्रकृति से अनुसार अपने परिणामों को निर्मल रखते थे। जितनी जितनी भौतिकता बढ़ती थी उतना उतना धर्मात्मा होता था। उत्तर भारत के राजाओं की विशेषता थी जिसे हम अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में जितने राजा हुए चतुर्थ काल में, जब तीर्थंकर हुए, सब राजा के जितने राजा थे, जैसे जैसे उनकी धन बढ़ता गया उनका धर्म बढ़ता गया। और धन से वो उन्माद नहीं आया, धन से वो पापी नहीं बने, धर्म से उनका धन से धर्म बढ़ा। और आज के समय पर जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति धर्म से दूर होता है। तो आज के समय में जहां धन बढ़ेगा वहां धर्म कम होगा। दक्षिण भारत में धन की कमी रहेगी, पूर्णतः उत्तर भारत जैसी भौतिकता नहीं रहेगी, इसलिए वहां धर्म रहा है। और आज मुनि धर्म दक्षिण भारत में ही रहने की स्थिति है, ये इसका मूल कारण है। और दक्षिण में समृद्धि इसलिए नहीं आ पाएगी ज्यादातर क्योंकि दक्षिणी भाग पूरा खाली है, समुद्र है, इसलिए वहां कितने भी प्रयास करें भौतिकता नहीं बढ़ेगी। चौथे काल में भी नहीं। एक भी तीर्थंकर ने दक्षिण भारत में जन्म नहीं लिया, क्योंकि दक्षिण भारत में महान पुण्य आत्माएं जन्मती हैं तो वैभव तो बढ़ता ही है, लेकिन दक्षिण भारत में ना तो कोई का कल्याणक हुआ, ना किसी को विशेष निर्माण हुआ। तो ऐसी स्थिति है, ये कारण। और पंचम काल में धर्म की जो हमने स्थिति बताई उस कारण से दक्षिण में है। आज उत्तर भारत में बढ़ रहा है तो मूल कारण है उसकी साधुओं की, त्यागियों की तपस्या और साधना के माध्यम से, जो भौतिकता से प्रभावित न होकर के अपने धर्म से प्रभावित हैं, तो फिर भौतिकता कुछ भी नहीं कर पाती यदि हमारे अंदर धर्म की स्थिति बन जाए तो। नमोस्तु महाराज। हो गया, अलग अलग पूछना है। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह थी कि एक तरफ हम कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि परिवार में हम सभी की सेवा करें, और तीसरी ओर धर्म को महत्व देना भी जरूरी है जिससे आत्म कल्याण हो। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि धर्म, परिवार और नौकरी के मध्य कैसे सामंजस्य स्थापित करें और किसे प्राथमिकता दें? नौकरी हमारी मजबूरी है।